हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। दिस इज वीडियो नंबर 22 और इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 के लेजर की। तो देखिए, इससे पिछली वीडियो में 21 वीडियो नंबर में हमने आपको लेजर बनाने सिखाए थे, जिसमें सिंपल जनरल एंट्री गिवन थी, यानी कि वन अकाउंट डेबिट एंड सेकंड अकाउंट इज क्रेडिट। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री की। अगर आपको क्वेश्चन में कंपाउंड जनरल एंट्री गिवन है और कंपाउंड जनरल एंट्री से रिलेटेड अगर आपको लेजर पोस्टिंग करनी है तो वो किस प्रकार से होंगे, तो वो हम यहां देखेंगे। आइए देखते हैं। तो कंपाउंड जनरल एंट्रीज आपको कुछ मैंने नोट की हैं। इनकी पहले हम जनरल एंट्री पास करेंगे, इसके बाद हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, कंपाउंड जनरल एंट्री हम पहले पास करते हैं, जिसमें अप्रैल 1 में वो कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 500 रुपीज एंड मशीनरी 2000 रुपीज। इट मीन उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, सो 500 रुपीज कैश के साथ और 2000 रुपीज मशीनरी लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया है। सो इसकी एंट्री हम पास करते हैं। पहले अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी को लगा रहा है टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट 500 रुपीज कैश लगाया, 2000 रुपीज की मशीनरी लगाई, टोटल 2500 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज अप्रैल 5 कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि 900 रुपीज एंड डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज। इट मीन्स रवि से हमको 900 रुपीज प्राप्त हुए हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट, ओके, डिस्काउंट हम अलाउड कर रहे हैं 100 रुपीज का, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, सो लॉस है मान लिए, इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट और टू रवि कितना 900 रुपीज कैश, 100 रुपीज डिस्काउंट, टोटल 1000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज अप्रैल 6 मशीनरी परचेज फॉर कैश 5000 रुपीज एंड ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। सो वर्किंग नोट में पहले आप देख लेंगे कि मशीनरी जो आपने परचेज की है कितने की है, 5000 रुपीज की है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, इट मीन 500 रुपीज आपने लेस किया, 4500 रुपीज बैलेंस रह गया। कैश डिस्काउंट आपने लेस किया 5%, सो 5% कितना हो गया इसका 225 रुपीज हो गया। लेस आपने किया, कितनी वैल्यू रह गई इसकी 4275 रुपीज। ओके, 4275 रुपीज। सो एंट्री पास क्या होगी, आपने मशीनरी परचेज की है, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब असेट्स नेम दे रखा होता है सो हम असेट्स नेम से ही एंट्री पास करते हैं, ना कि परचेज अकाउंट से। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने कैश में खरीदी है, और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहा है। ओके, कितने अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है आपको 225 रुपीज का, कैश आप दे रहे हैं कितना 4275 रुपीज, टोटल आपका 4500 रुपीज की मशीनरी पड़ी ट्रेड डिस्काउंट काट करके। सो एंट्री तो आप पे आती ही है, पहले मैं समझा भी चुका हूं ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की एंट्रीज को। एंड अप्रैल 10 इसकी एंट्री पास करते हैं, पेड रेंट 500 एंड सैलरी 300 रुपीज, यानी 500 का कैश रेंट और 300 की सैलरी आपने पेड की है। सो एंट्री पास होगी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, 500 300 टोटल 800 रुपीज। क्लियर, वर्किंग नोट रफ कर देता हूं। सो ये आपका एंट्री कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इनसे बनाते हैं अपने क्या चीज, लेजर। आइए लेजर पोस्टिंग करते हैं। सो सबसे पहले अकाउंट्स नेम नोट करते हैं कि मुझे कौन कौन से अकाउंट की लेजर प्रिपेयर करने हैं। सो नंबर 1 ऊपर से देखेंगे कैश अकाउंट, सेकंड मशीनरी अकाउंट, थर्ड कैश अकाउंट ऑलरेडी आप नोट कर चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एंड फोर्थ रवीज अकाउंट,
एंड फिफ्थ मशीनरी नोट कर चुके हैं, कैश नोट कर चुके हैं, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। देखिए डिस्काउंट अलाउड का अलग बनेगा और डिस्काउंट रिसीव का अलग लेजर बनेगा। ऐसा नहीं है आप डिस्काउंट नोट कर चुके हैं तो कहना डिस्काउंट नोट कर चुके हैं, वो डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, दोनों अलग अलग हैं। एंड सिक्स इज रेंट अकाउंट और सेवेंथ सैलरी अकाउंट। ओके, सो ये आपके अकाउंट्स हैं जिनके आपको लेजर प्रिपेयर करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम कैश अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करते हैं। नंबर 1 कैश अकाउंट। सो कॉलम आपको पता ही है, कॉलम वही है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ओके, सो कैश की पोस्टिंग करते हैं। ध्यान देंगे, देखिए कंपाउंड जर्नल एंट्री जब हमको गिवन है तो ऐसी सिचुएशन में हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो देखिए कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। ओके, सो कैश मैंने बताया जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उस अकाउंट के अपोजिट अकाउंट्स के नेम आते हैं। सो कैश का अपोजिट नेम कौन सा है? कैपिटल। मशीनरी अपोजिट नहीं है, मशीनरी तो उसकी सेम साइड है। कैश डेबिट हो रहा है, मशीनरी भी डेबिट हो रही है, इसलिए मशीनरी का नेम नहीं आएगा। किसका नेम आएगा? कैपिटल का, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड में कौन है? कैपिटल। सो टू कैपिटल, कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है तो कहां आएगा? डेबिट साइड में आएगा। सो डेबिट साइड में हम नोट करेंगे अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए। अब अमाउंट पर ध्यान देंगे हम। तो देखिए हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं अमाउंट हमेशा उसी अकाउंट की आती है, ये ध्यान रखें। जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसी अकाउंट की अमाउंट आएगी। सो कैश अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो अमाउंट जो आएगी वो किसकी आएगी? कैश अकाउंट की आएगी। टू कैपिटल अकाउंट हम 2500 रुपीज नोट नहीं करेंगे, बल्कि 500 रुपीज नोट करेंगे केवल, क्योंकि इस 2500 के अंदर तो मशीनरी भी इंक्लूड है और मशीनरी से मेरा कैश में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो सेम साइड है कैश की। इसलिए यहाँ पर जो नोट किया जाएगा वो 500 रुपीज नोट किया जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल में कैश की अमाउंट इंक्लूड है वो केवल 500 रुपीज इंक्लूड है। सो यहाँ पर हम नोट करेंगे कितना? 500 रुपीज अमाउंट ओनली। ओके, सो पहली एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट में देखेंगे कैश का नाम है, कैश की अपोजिट साइड में कौन है? रवि। सो रवि का नाम आएगा, रवि क्रेडिट हो रहा है, सो डेबिट में ही लिखा जाएगा। 5 तारीख डेट आपको जो रखी है, टू रवीज अकाउंट, टू रवीज अकाउंट। और अमाउंट कौन सी? अमाउंट कैश की नोट की जाएगी, ना कि डिस्काउंट वाली। तो इसलिए 900 रुपीज। नेक्स्ट इसमें कैश अकाउंट है, इसका भी आएगा। कैश अकाउंट के अपोजिट साइड कौन सी है? मशीनरी, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव तो उसकी सेम साइड है, लेकिन कैश की अपोजिट साइड है मशीनरी अकाउंट। सो मशीनरी आपकी डेबिट हो रही है, किधर आएगा? क्रेडिट साइड में नोट करेंगे अप्रैल 6 बाई मशीनरी अकाउंट, बाई मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितनी? कैश वाली अमाउंट, किसकी? कैश वाली नोट करेंगे 4275 रुपीज। नेक्स्ट इसमें कैश है, इसकी होगी कैश की अपोजिट साइड आएंगी। अब कैश की यहां पर देखेंगे आप अपोजिट साइड दोनों हैं, रेंट भी अपोजिट में है और सैलरी भी अपोजिट में है। सो आप दोनों ही नोट करेंगे, क्योंकि दोनों का टोटल मिलकर के कैश के टोटल के इक्वल हो जाएगा 800 रुपीज। सो दोनों नोट करेंगे, दोनों डेबिट हो रही हैं, तो सो किधर आएंगी? क्रेडिट साइड में आप नोट करेंगे अप्रैल 10 बाई रेंट अकाउंट, कितना? 500 रुपीज। अब यहां पर आप कहेंगे कि कैश की अमाउंट क्यों नहीं लिखी? क्योंकि रेंट 500 है, सो 500 नोट किया। सैलरी भी मैं नोट करूंगा 300 रुपीज, टोटल 800 रुपीज कैश की ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखिए अप्रैल 10 में ही है, बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट 300 रुपीज। आप देख रहे होंगे अप्रैल 10 टोटल आपकी 800 की ऑटोमेटिक हो गई। ओके, क्योंकि अपोजिट साइड में दोनों हैं, सो दोनों मैंने नोट किए हैं। तो कैश अकाउंट का लेजर कंप्लीट हो चुका है। आइए बैलेंसिंग कर देते हैं इसकी, कितना बैलेंस आता है।
देखिए क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। कितना है क्रेडिट साइड वो नोट कर देते हैं, टोटल लगा दीजिए 5075 रुपीज। 5075 रुपीज में से आपने लेस किया 1400 रुपीज डेबिट साइड का टोटल, सो निकल के कितना आया 3675 रुपीज। सो आप नोट करेंगे यहाँ पर अप्रैल 32 बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना 3675 रुपीज और टोटल इक्वल आमने सामने 5075 रुपीज। ओके, ये हो गया आपका। बैलेंस को क्रॉस साइड नीचे उतार लाएंगे। मे फर्स्ट बाई बैलेंस बीडी कितना 3675 रुपीज। लेजर क्लोज। ये आपका कैश अकाउंट कंप्लीट प्रिपेयर हो चुका है। सो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपने कंपाउंड जर्नल एंट्री की देख लिया होगा, पोस्टिंग कैसे होती हैं, क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम और करते हैं अकाउंट, दूसरा बनाते हैं कौन सा, मशीनरी अकाउंट। कौन सा, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ये दूसरा सेकंड मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। सो मशीनरी अकाउंट देखेंगे पहले। जैसे मशीनरी है और मशीनरी की अपोजिट साइड कौन सी है, कैपिटल। सो कैपिटल नाम नोट किया जाएगा और कैपिटल अब क्रेडिट हो रही है, सो डेबिट साइड में आएगी टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कौन सी, आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, सो अमाउंट भी मशीनरी की आएगी, इट मींस 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। इसे मशीनरी है नहीं है, छोड़ दीजिए। इसे मशीनरी है तो मशीनरी के अपोजिट साइड ही दोनों हैं, सो दोनों आएंगे, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट साइड में आएंगे। अप्रैल 6 टू कैश अकाउंट कितना है 4275 रुपीज एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना है 225 रुपीज। ओके, इसे मशीनरी है नहीं है, छोड़ दीजिए। मशीनरी का लेजर आपका कंप्लीट क्लियर हो चुका है। टोटल लगा दीजिए, बैलेंस उधर साइड कुछ भी नहीं है। सो अप्रैल 30 बाई बैलेंस सीडी आपने नोट किया, कितना टोटल आया, टोटल नोट कर देंगे 6500 रुपीज। टोटल इक्वल 6500 रुपीज। बैलेंस को नीचे उतार लाए। में फर्स्ट टू बैलेंस बीडी कितना आया आपका 6500 रुपीज और ये आपका टोटल इक्वल लेजर क्लोज। ओके, क्लियर। सो आपका मशीनरी अकाउंट बन गया है। थर्ड नंबर पर एक आपका कैपिटल रह गया है जिसका हमने नेम नोट नहीं किया है। सो थर्ड नंबर पर कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं। ये 4 कर दीजिए, 5 6 7 8 जी। कैपिटल अकाउंट रह गया है, कैपिटल अकाउंट का बनाते हैं। आइए, कैपिटल अकाउंट थर्ड डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये आप नोट कर लें। कैपिटल अकाउंट में देखेंगे पहली एंट्री में कैपिटल अकाउंट है, सो कैपिटल की अपोजिट साइड आएंगी। अपोजिट साइड कौन सी, कैश और मशीनरी दोनों अपोजिट है, डेबिट हो रही है, सो आप क्रेडिट में नोट करेंगे। अप्रैल 1 बाई कैश अकाउंट बाई मशीनरी अकाउंट। कैश की अमाउंट 500 रुपीज, मशीनरी की 2000 रुपीज। ओके, और कहीं पर कैपिटल का नाम नहीं है, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। बैलेंस निकाल देंगे हम। बैलेंस आ गया हमारा अप्रैल 30 में टू बैलेंस सीडी 7000 रुपीज, सॉरी 500 है वो, सो बैलेंस आ गया 2500 रुपीज। टोटल इक्वल दोनों साइड का 2500 बैलेंस नीचे उतार लाई बाय फर्स्ट बाय बैलेंस बीडी 2500 रुपीज
और ये आपका कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया, बन गया कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज कैपिटल के बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट देख लें एक बार। फोर्थ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, कॉलम वही है। ओके, डिस्काउंट अलाउड पहली एंट्री में वही डिस्काउंट अलाउड नहीं है, सेकंड एंट्री में डिस्काउंट अलाउड है। सो डिस्काउंट अलाउड की अपोजिट साइड कौन सी है? डिस्काउंट अलाउड की अपोजिट साइड है टू रवि, क्योंकि कैश तो सेम साइड है, सेम साइड से मतलब नहीं है। अपोजिट साइड टू रवि है, रवि क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। सो किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा। सो डेबिट में आप नोट करेंगे अप्रैल 5 और 2 रवि अकाउंट। ओके, और अमाउंट कौन सी? अमाउंट कौन सी? अमाउंट डिस्काउंट वाली। अमाउंट जो नोट की जाएगी वो डिस्काउंट वाली नोट की जाएगी, क्योंकि आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना रहे हैं। सो अमाउंट नोट करेंगे हम डिस्काउंट वाली, यानी कि 100 रुपीज। ओके, ना कि 1000, क्योंकि रवि की टोटल अमाउंट मतलब नहीं है हमें, उसके अंदर तो कैश भी इंक्लूड है और कैश हमारी सेम साइड है, इसलिए कैश को नोट नहीं करेंगे। सो इसलिए रवि में आपने कितना डाला है? 100 रुपीज, जो अकाउंट हम बना रहे हैं उस अकाउंट की अमाउंट। और कहीं पर डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव है, अलग अकाउंट है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर बस बैलेंस लगा दीजिए अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD 100 रुपीज, टोटल इक्वल 100 रुपीज, 100 रुपीज, बैलेंस को नीचे उतार लाए। मे फर्स्ट टू बैलेंस BD 100 रुपीज, और ये अकाउंट क्लोज। ओके, फोर्थ हो गया। फिफ्थ रवीज अकाउंट, ये भी हम प्रिपेयर करके बता देते हैं आपको लोग। लीजिए, रवीज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो देखिए रवि में पहली एंट्री में रवि नहीं है, सेकंड एंट्री में रवि है। सो रवि की अपोजिट साइड से आएंगे, रवि की अपोजिट साइड दोनों हैं, कैश भी और डिस्काउंट अलाउड भी। सो दोनों लिखी जाएंगे, दोनों की अमाउंट यही लिखी जाएंगी जो उनके सामने है, क्योंकि दोनों का टोटल मिलाकर रवि के इक्वल हो जाएगा 1000 रुपीज। सो हम नोट करेंगे दोनों डेबिट हो रही है, सो क्रेडिट में लिखा जाएगा अप्रैल 5 बाई कैश अकाउंट कितना है? 900 रुपीज, और बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना है? 100 रुपीज। ओके, और रवि है कहीं पर? इसमें रवि नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें भी रवि नहीं है, छोड़ दीजिए। बैलेंस लगा देंगे, बैलेंस आ गया आपका अप्रैल 30 टू बैलेंस CD 1000 रुपीज, टोटल इक्वल 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, बैलेंस नीचे उतार लाए। मे फर्स्ट बाई बैलेंस BD 1000 रुपीज, और ये रवि का अकाउंट क्लोज। तो मैंने आपको 5 लेजर्स बना के दिखा दिए हैं, बाकी लेजर भी इसी प्रकार से बनेंगे। केवल आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री में देखना क्या है कि उसकी जो अपोजिट साइड है हमेशा वो नोट की जाएगी। अमाउंट्स जो है लेजर हम बना रहे हैं उस लेजर की ही अमाउंट रहेंगी। ओके, सो इस प्रकार से आप कंपाउंड जर्नल एंट्री के लेजर बना सकते हैं। और कहीं कोई डाउट निकले आपका तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और लेजर चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश हो जाता है, और कोई नया पॉइंट इसमें नहीं है किसी प्रकार का। लेजर पोस्टिंग मैंने बता दिया आपको, बैलेंसिंग करना मैंने आपको बता दिया है, और सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री दोनों प्रकार की एंट्री के भी लेजर पोस्टिंग भी बता चुका हूं। तो यहीं पर आपका ये लेजर चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब अपने न्यू चैप्टर नंबर 10 की। ओके, तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखें, लेजर चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करें। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।